ईवी का राजा। अगर पहाड़ की तरफ अब कोई हिलता डुलता चट्टानी रंग का नोम था तो वे चुप और सम्मानपूर्वक थे, क्योंकि हमारे साहसी लोग पहले की तरह उनकी बेशर्मी भरी हंसी से परेशान नहीं थे। वास्तव में नोम के पास हंसने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि उनके राजा की हार हो चुकी थी। दूसरी तरफ उन्हें ओज़मा का सुनहरा रथ वैसा ही खड़ा मिला जैसा वे उसे छोड़कर गए थे। जल्दी शेर और बाघ को उस खूबसूरत रथ में जोत दिया गया, जिसमें ओज़मा और रानी और 6 शाही बच्चों के लिए पर्याप्त जगह थी। नन्हा एवइंग डोरोथी के साथ सॉहस पर सवारी करना पसंद करता था, जिसकी पीठ बहुत लंबी थी। राजकुमार अपनी शर्मीलेपन से उबर चुका था और उसे उस लड़की से बहुत लगाव हो गया था जिसने उसे बचाया था, इसलिए वे बहुत अच्छे दोस्त बन गए और सवारी करते हुए एक साथ खुशनुमा बातें करते थे। बिलिना भी लकड़ी के घोड़े के सिर पर बैठी थी, जिसे अतिरिक्त वजन की जरा भी परवाह नहीं थी, और लड़का इस बात से हैरान था कि एक मुर्गी बात कर सकती है और ऐसी समझदारी भरी बातें कह सकती है। जब वे खाड़ी के पास पहुंचे तो ओज़मा के जादुई कालीन ने उन्हें सुरक्षित रूप से पार कर लिया, और अब वे पेड़ों के पास से गुजरने लगे जिन पर पक्षी गा रहे थे, और एफ के खेतों से जो हवा बहकर आ रही थी उसमें फूलों और नई कटी हुई घास की सुगंध थी, और सूरज की रोशनी उन पर पूरी तरह से पड़ रही थी ताकि उन्हें गर्मी मिले और उनके शरीर से नोम्स के भूमिगत साम्राज्य की ठंड और नमी दूर हो जाए। बिजुका ने टिकटॉक से कहा, अगर टिन वुडमैन हमारे साथ होता तो मैं बहुत संतुष्ट होता, लेकिन उसे पीछे छोड़कर जाने से मेरा दिल टूट जाता है। वह एक अच्छा आदमी था, टिकटॉक ने जवाब दिया, हालांकि उसका मालिक बहुत टिकाऊ नहीं था। ओह, टिन एक उत्कृष्ट सामग्री है, बिजुका जल्दी से कहने लगा, और अगर कभी भी बेचारे निक चॉपर को कुछ हो गया तो वह हमेशा आसानी से मर जाएगा। सोल्डर किया गया। इसके अलावा उसे वाइंड अप करने की ज़रूरत नहीं थी, और वह खराब होने के लिए उत्तरदायी नहीं था। कभी कभी मेरी इच्छा होती है, टिकटॉक ने कहा, काश मैं भी भूसे से भरा होता जैसे कि तुम हो। तांबे से बना होना कठिन है। मेरे पास अपनी किस्मत के बारे में शिकायत करने का कोई कारण नहीं है, बिजुका ने जवाब दिया। थोड़ा सा ताज़ा भूसा कभी कभी मुझे नया जैसा बना देता है, लेकिन मैं कभी भी अपने बेचारे दिवंगत मित्र टिन वुडमैन जैसा शिष्ट सज्जन नहीं बन सकता। आप निश्चिंत हो सकते हैं कि एफ के शाही बच्चे और उनकी रानी माँ अपने प्यारे देश को फिर से देखकर बहुत खुश हुए होंगे, और जब एफ के महल की मीनारें नजर आईं तो वे इस नज़ारे को देखकर खुशी से झूम उठे। डोरोथी के आगे सवार नन्हा एविंग इतना खुश था कि उसने अपनी जेब से एक अजीबोगरीब टिन की सीटी निकाली और एक तेज आवाज निकाली जिससे सॉहस अचानक डरकर उछल पड़ा और उछल पड़ा। वह क्या है? बिलिना ने पूछा, जिसे भयभीत सॉहस के सिर पर अपनी सीट बनाए रखने के लिए अपने पंख फड़फड़ाने पड़े थे। यह मेरी सीटी है, राजकुमार एविंग ने उसे अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा। ये टिन से बना एक छोटे मोटे सुआ के आकार का था और हरे रंग से रंगा हुआ था। सुआ की दुम में सीटी लगी हुई थी। ये तुम्हें कहाँ से मिला? पीली मुर्गी ने अपनी चमकती आंखों से खिलौने को ध्यान से देखते हुए पूछा। क्यों? मैंने इसे नोम राजा के महल में उठाया था जब डोरोथी अपना अनुमान लगा रही थी, और मैंने इसे अपनी जेब में रख लिया, छोटे राजकुमार ने उत्तर दिया। बिलिना हंस पड़ी, या कम से कम उसने वह अजीब सी हंसी निकाली जो उसे हंसाने के लिए चाहिए थी। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं टिन वुडमैन को नहीं ढूंढ पाई, उसने कहा, और कोई आश्चर्य नहीं कि जादुई बेल्ट के कारण वह प्रकट नहीं हुआ, या राजा भी उसे नहीं ढूंढ पाया। क्या मतलब है तुम्हारा? डोरोथी ने पूछा। क्यों? राजकुमार ने उसे अपनी जेब में रखा था, बिलिना ने फिर से चिल्लाते हुए कहा। मैंने नहीं लिया, छोटी एविंग ने विरोध किया। मैंने केवल सीटी ली थी। ठीक है, तो फिर मुझे देखो, मुर्गी ने कहा, और अपना पंजा बढ़ाकर उसने सीटी को छुआ और कहा, ईव स्विश। गुड आफ्टरनून। टिन वुडमैन ने अपना फनल कैप उतारते हुए डोरोथी और प्रिंस को प्रणाम करते हुए कहा। मुझे लगता है कि मैं टिन से बना होने के बाद पहली बार सो रहा हूँ, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि हम नोम किंग को छोड़कर कब गए थे। तुम मंत्रमुग्ध हो गए हो, लड़की ने जवाब दिया, अपने पुराने दोस्त के गले में हाथ डालकर और खुशी में उसे कसकर गले लगाते हुए।
लेकिन अब सब ठीक है। मुझे मेरी सीटी चाहिए, छोटे राजकुमार ने रोते हुए कहा। चुप रहो, बेलिना ने चेतावनी दी। सीटी खो गई है, लेकिन घर पहुंचने पर तुम्हें एक और सीटी मिल सकती है। बिजूका अपने पुराने साथी की छाती पर गिर पड़ा था। उसे फिर से देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित और प्रसन्न था, और टिकटॉक ने टिन वुडमैन के हाथ को इतनी गंभीरता से दबाया कि उसकी कुछ उंगलियां दब गईं। फिर उन्हें टिन मैन का स्वागत करने के लिए ओज़मा के लिए रास्ता बनाना पड़ा, और सेना ने उसे देखा और जयकारे लगाए, और हर कोई प्रसन्न और खुश था। टिन वुडमैन उन सभी लोगों का बहुत प्रिय था जो उसे जानते थे, और जब वे सोच रहे थे कि वो उनसे हमेशा के लिए दूर हो गया है, तो उसका अचानक ठीक हो जाना वास्तव में एक सुखद आश्चर्य था। कुछ ही देर में काफिला शाही महल में पहुंच गया, जहां लोगों की एक बड़ी भीड़ अपनी रानी और उसके 10 बच्चों का स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुई थी। वहां बहुत शोरगुल और जयकारे लग रहे थे, और लोग उनके रास्ते में फूल फेंक रहे थे, और हर चेहरे पर एक खुशी की मुस्कान थी। उन्होंने राजकुमारी लेंगाविडेरे को उनके दर्पण वाले कक्ष में पाया, जहां वह अपने सबसे सुंदर सिर में से एक को निहार रही थी, जिसके घने भूरे बाल, स्वप्निल अखरोट जैसी आंखें और सुडोल हिकोरिनेट नाक थी। वो ईव के लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों से मुक्त होने पर बहुत खुश थी, और रानी ने उसे अपने कमरे और प्रमुखों के अपने मंत्रिमंडल को तब तक बनाए रखने की अनुमति दी जब तक वह जीवित थी। तब रानी अपने सबसे बड़े बेटे को बालकनी में ले गईं, जहां से नीचे एकत्रित प्रजा की भीड़ दिखाई देती थी, और उनसे कहा, यह आपके भावी शासक राजा एवोडो 15वें हैं। वो 15 वर्ष के हैं, उनकी जैकेट पर 15 चांदी के बकल हैं, और वे इव की भूमि पर शासन करने वाले 15वें एवोडो हैं। लोगों ने 15 बार अपनी स्वीकृति व्यक्त की, और यहाँ तक कि विला परिवार के कुछ लोग, जो वहाँ उपस्थित थे, ने भी ऊंची आवाज में नए राजा की आज्ञा का पालन करने का वचन दिया। अतः रानी ने एवोडो के सिर पर माणिक्य से जड़ा एक बड़ा स्वर्ण मुकुट रखा, उसके कंधों पर एक शमशान वस्त्र डाला और उसे राजा घोषित किया, और उसने कृतज्ञतापूर्वक अपनी सारी प्रजा के सामने सिर झुकाया और फिर ये देखने चला गया कि क्या उसे शाही भंडार में कोई केक मिल सकता है। ओज़मा ऑफ ओज़मा और उसके लोग, साथ ही डोरोथी, टिकटॉक और बेलिना का राजमाता द्वारा शानदार तरीके से स्वागत किया गया, क्योंकि उनकी सारी खुशियां उनके दयालु कार्यों के कारण ही संभव हो पाई थीं, और उस शाम नए राजा की ओर से सम्मान के प्रतीक के रूप में पीली मुर्गी को सार्वजनिक रूप से मोतियों और नीलमों का एक सुंदर हार भेंट किया गया।